प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, फिर एक बार अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में उतर आया है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। हम पिछले दिनों से जो अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोगों के पास इस अध्ययन के द्वारा बहुत सारी गवाहियां है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कल जो वचन हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा भी परमेश्वर ने बड़ी आशीष दी। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये एक बहुत अद्भुत टॉपिक है, क्योंकि कई लोगों को अब तक यही पता नहीं था कि उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। इसीलिए मैंने कल आपको उस दिन आपको मैंने वचन बताया था, होशे की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। हालेलुया। या तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सीधे हमें आगाह किया कि मैंने तुझे चुना है। एक पासवान मुझे कह रहे थे कि उनसे प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें स्वप्न में बताया कि मैंने तेरा चुनाव किया है, मैंने तुझे अभिषिक्त किया है, और मैं नहीं चाहता कि तेरे अभिषेक के उस बहाव को शत्रु रोकने पाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब धर्मी अपनी बातों को उसके सामने रखता है तो वो धर्मी की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और उनसे बातचीत करता है। हालेलुया। आज स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं हमारे मध्य में फिर एक बार हमसे बातचीत करने के लिए आया है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि वो फिर एक बार आज हमारे साथ है। और प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर आज फिर एक बार भेद की बातों को हम पर प्रकट करने जा रहा है। आमीन। आइए इस समय हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 37 उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalms 37 verses 1 to 7 we are going to read। भजन संहिता 37 उसका 1 से 7 वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और प्रिय वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कूढ़। हालेलुया। हम अक्सर कुकर्मियों के कारण कुढ़ते हैं। कई लोग आते हैं, बोलते हैं, पास्टर साहब हम तो प्रभु के वचन पर चलने वाले लोग हैं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो लोग देखिए करप्शन करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और झूठ बोलकर लोगों से धन कमाते हैं, लेकिन उनका तो परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर उनको लेकर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कूढ़, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर उनको क्यों ऊंचाई पर लेकर जा रहा है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे प्रभु का ये वचन सिखा रहा है कि कुकर्मियों के कारण तू मत कूढ़। हालेलुया। कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर को मौका दे अपने जीवन में काम करने का। जो लोग आपके विरोध में है या जो आपको नीचा दिखाकर ऊंचा उठ रहे हैं, उनके विषय में डाह न करे, कड़वाहट न रखे अपने हृदय में। ये प्रभु कह रहा है, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। आमीन। अब ये जो इसमें एक शब्द है अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, फॉर दे विल सुन फेड लाइक द ग्रास एंड विदर लाइक द ग्रीन हर्ब। अब ये जो सुन शब्द आया है, झट से। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ये झट से वाला समय कब आएगा पास्टर साहब? वो व्यक्ति को देखते देखते तो हमारे 25 साल निकल गए। इतना करप्शन किया अपने काम में, इतना अपने बिजनेस में करप्शन किया, जिस पोस्ट पर परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी वहां पर जाकर उसने इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया। अब 25 साल हो गए, 25 साल में उसका कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने आपको कई बार बताया है, परमेश्वर अपने समय का पक्का परमेश्वर है। अगर आप ये क्रोनोस जो हमारा समय है, जो पृथ्वी का समय है, इससे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप 25 साल गिन रहे हैं। पर ये नहीं भूलना, काइरोस समय जो परमेश्वर का समय है उसमें 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है। तो क्या पास्टर फिर हम जिंदगी भर उनको ऐसे देखते रहेंगे? क्या नहीं, देखो मत, क्योंकि आप उनको देखोगे तो आप कुड़कुड़ाने लगोगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, क्योंकि शत्रु चालाक है, आपको बरगला देगा, आपके मन को खराब कर देगा। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, तो मैं क्या करूं पास्टर फिर? यहोवा पर भरोसा रख। वचन कहता है,
और भला कर देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाया रहे। वो क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभु न्याय के दिन ये पूछेगा, तूने पृथ्वी पर जाकर क्या किया, तूने मेरे लिए क्या काम किया, तूने मेरे राज्य के लिए कितनी आत्माओं को बचाया, तूने अपने जीवन को कैसे जिया है। परमेश्वर आपका हिसाब आपसे और मेरा हिसाब मुझसे लेगा। आमीन। यहोवा पर भरोसा रख और भला करता चल, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। हालेलुया। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा, मेरे साथ कोई गलत तो नहीं कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा, कोई मेरा स्थान तो नहीं छीन लेगा, कोई मुझे बाइकआउट तो नहीं कर देगा। ना, डोंट वरी अबाउट ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हालेलुया। दैट मीन्स अपना बोझ प्रभु पर डाल दे और परख कर देख कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको और मुझे मनुष्य से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू चिंताओं में है तो अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही तेरे मार्ग की बातों को पूरा करेगा। Hallelujah. What a powerful word. Commit your way to the Lord, trust in Him and He will act. Amen. He will act. He will act ऐसा लिखा है। वो कार्य करेगा। वो सिर्फ सुनने वाला नहीं है, वो धर्मी की हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आगे का वचन कहता है वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर पल, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे उजियाला हो, चाहे अंधेरा हो, परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ बना रहता है। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। अभी जो दूसरा भाग है ना, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, यहाँ पर अक्सर धर्मी कमजोर पड़ जाता है। हमारे पास सब कुछ है बट हमारे पास धीरज ही नहीं है। लेकिन धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है जो धर्मी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। हमको शांत रहने के लिए कहा गया और धीरज को थामे रख। बड़बड़ मत कर, कुड़कुड़ाहट मत कर। पर हम क्या कर रहे हैं, वचन के विरोध में जा रहे हैं। पास साहब आपको क्या है, वचन प्रचार करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पर आती है तो फिर समझ में आता है इतना आसान नहीं है। नहीं, आपके क्षेत्र में शायद परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में परिस्थितियों का सामना कर रहा हूँ। आमीन। हम सब रोज युद्ध भूमि में बने हुए हैं और किसी न किसी युद्ध का सामना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के इस वचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ प्रियो। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं भी कुछ परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन मैं बहुत ही धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अपने वाचा का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं है। मैं आपको बताऊं, कुड़कुड़ाएंगे तो तकलीफ आपको है, उस मनुष्य को नहीं है जिसके विरोध में आप कुड़कुड़ाते हैं। आमीन। पिछले दिनों में मैं एक सिस्टर से बात कर रहा था और दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं और वो मुझे बता रहे थे हमारे प्रिंसिपल ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमको सब पता है, उनके पास 2 नंबर का धन है और उन्होंने ये इसमें घोटाला किया, उसमें घोटाला किया, उसमें घोटाला किया, और बड़े दुखी मन से मुझे बता रहे थे। लेकिन मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, ये वचन तब मैंने उनको बताया था, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। मैंने उनसे कहा, ब्रदर सिस्टर आप मुझे बताइए, आप इतने वर्षों से वहाँ काम कर रहे हैं, इतने वर्षों से उस प्रिंसिपल को जानते हैं, लेकिन क्या वो प्रिंसिपल ये जानते हैं क्या कि आपके मन में उनके प्रति ये सारी बातें हैं? मैंने उनको कहा गारंटी मैं आपको देता हूं कि उनको ये बातें पता ही नहीं है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अधिकारी है। जब वो आपके सामने होते हैं तो आप उनकी वाहवाही करते हैं, अरे सर आप कितना अच्छा कर रहे हैं, अरे मैडम आप कितना अच्छा कर रहे हैं, स्कूल को बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर घर जाकर आप दोनों कुड़कुड़ाते हैं। सो इससे तकलीफ आपके परिवार में हो रही है या तकलीफ उस स्त्री को या उस पुरुष को हो रही है?
आमीन। और उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उस दिन उन्होंने पश्चाताप किया, उस दिन वो दोनों रोए, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, मेरे साथ 1-2 पासवान और थे, हम सबों ने उनके लिए प्रार्थना की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उनके परिवार में स्वर्ग की शांति बनकर यहोवा शालोम कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम दूसरे की सफलता को देखकर कुड़कुड़ाते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, उस व्यक्ति को नहीं जिसके खिलाफ आप कुड़कुड़ा रहे, उसको तो पता ही नहीं आप कुड़कुड़ा रहे। क्यों? क्योंकि आपके मुंह पे बोलने की हिम्मत ही नहीं है, आप डरते हैं, आपको लगता है पता नहीं मेमो ना मिल जाए, कहीं किसी काम में हमको बाहर ना कर दे, और आई डोंट नो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके। हालेलुया। सो आप क्यों कुड़कुड़ाते हैं? उस मनुष्य के कारण न कुड़, वो जिनके काम सफल होते, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि वो बुरी युक्तियों के द्वारा वो कामों को सफलता की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। आमीन। और समय आएगा जब वचन कहता है कि वे घास के समान झट से कट जाएंगे। हालेलुया। और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। आमीन। समय आएगा और आपके जीवित रहते समय परमेश्वर आपको इस गवाही को देगा। हालेलुया। सो डू नॉट मर्मर, आप दूसरे व्यक्ति के लिए, आप दूसरे व्यक्ति के साथ के गलत कार्यों के लिए उनसे एनवी ना करें या ईर्ष्या ना करें। Amen. Let them do their job. You do your job, because God knows what is right and what is wrong. We all cannot teach God, this is right, this is wrong, you are not aware of it. Do you think anything is there in this world which God is not aware of? इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी बात होती है जो जिससे परमेश्वर आगाह नहीं है या वो नहीं जानता? He knows everything. इसीलिए तो वो कहता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो, इन वचनों को आप गंभीरता से ले। बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। फ्रेट नॉट योरसेल्फ ओवर द वन हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे, नॉट गॉड्स वे। हालेलुया। ओवर द मैन हु कैरीज आउट evil devices. Amen. इन बातों को आप समझिएगा। परमेश्वर बहुत महान और जीवित परमेश्वर है। वचन के द्वारा रोज वो हमारे मध्य में आता है, रोज हमें आगाह करता है, लेकिन जरूरत है कि हम उसके वचनों को गंभीरता से ग्रहण करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रियो। ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हमसे बातचीत की है राजा। प्रभु तूने कहा उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिनके काम सफल होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आज हमारे कमजोर विचारों और हृदय को तूने सामर्थ्य इन वचनों के द्वारा भर दिया राजा, और हमसे बातचीत की। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को तू हमारे जीवन पर उंडेल। पवित्र आत्मा तू और हमारे बीच में अपना डेरा डाल परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने विवेक, अपनी चेतना को तुझे संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमें वचनों से बहकाने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमारे मनों को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। जहाँ रोना और दांतों का पीसना लगातार होता है और शत्रु को हम उस स्थान पर ढकेलते हैं यीशु नासरी के नाम से राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरी वाणी को सुने तो स्वर्ग की शांति हमारे जीवन का भाग होने पाए। स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और कल हम लोग कुछ बातों को सीख रहे थे। Yesterday, as I told you that anointing operates through your obedience and not through your offense. Hallelujah. हमने दूसरी बात को सीखना शुरू किया है। कल मैंने आपको बताया था anointing flows by obedience, but it can get quenched by offense. हालेलुया। आपके अंदर का जो अभिषेक है वो आज्ञाकारिता के द्वारा बहना शुरू होता है, लेकिन कई बार आपके ऊपर शत्रु दोष या अपराध को मर देता है और आप उसके बहकावे में आ जाते हैं और वो आपके उस अभिषेक के बहाव को ठंडा कर देता है, उस आग को बुझा देता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट यू डोंट नीड टू बी ऑफेंड। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ ऑफेंड में नहीं आना। अरे यस मेरे से ये हो गया, अगर हो गया है, आप जान चुके हैं कि आपने पाप या गुनाह कर दिया है, ऑफेंड होने से अच्छा है पश्चाताप करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। बट डोंट सिट बैक ऑन द चेयर वही बात को लेकर, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब तो मैं कभी भी इसमें से निकल नहीं पाऊंगा, कम आउट ऑफ इट। मेरे वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रियो,
आपका जो अभिषेक है ना, ये परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा बहता है। लेकिन जब आप ऑफेंड हो जाते हैं या शत्रु जब आपको के ऊपर दोष और अपराध लगा देता है, तो कई बार हम उसके बहकावे में आ जाते हैं, जो आपके अभिषेक के बहाव को रोक देता है। हालेलुया। सी, वन ऑफ द रीजन, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, वन ऑफ द रीजन आई बिलीव दैट अब्राहम डिड नॉट वांट टू प्रे फॉर अबीमेलेक्स वाइफ्स, एक कारण मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुभव है या मेरा अध्ययन कहता है कि एक कारण जिसके द्वारा अब्राहम जो है वो अबीमेलेक राजा के, गरार के राजा अबीमेलेक की पत्नियों के लिए और दासियों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता था, is the very thing he needed to exercise his faith for others which he did not have for himself. Amen. एक कारण, ऐसा मुझे लगता है, एक कारण ये हो सकता है कि अब्राहम उसकी पत्नी और अबीमेलेक की पत्नी और दासियों के लिए प्रार्थना नहीं करना मांग रहा था, क्योंकि उसके अंदर वो शायद विश्वास का स्तर उस समय नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी पत्नी बांझ थी। तो जिसकी अपनी पत्नी बांझ है, उसका तो वैसा ही विश्वास हिला हुआ रहेगा। 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, 19 वर्ष हो गए, मैं क्या इसकी पत्नी के लिए प्रार्थना करूं प्रभु? क्या प्रभु कुछ भी करता, मेरे को और इंसल्ट करा रहा, क्या पहले मैं पाप करके बैठा हूं, मैं झूठ में हूं, पता नहीं क्या ऑफेंस में वो होगा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम आपके और मेरे जैसा साधारण मनुष्य था, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। उसको कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया गया था। आमीन। सो हो सकता है उस समय अब्राहम इन सारी बातों को सोच रहा हो कि क्या प्रभु तू मेरी खिल्ली उड़ाने की बात कर रहा है क्या? मेरी अपनी पत्नी बांझ है, इतने वर्षों से मुझे संतान नहीं है, और तू इन सारी स्त्रियों और दासियों के लिए इसके प्रार्थना करने के लिए कह रहा है कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूं और तू इनकी कोखों को खोल दे। हालेलुया। दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, ऐसा मुझे लगता है। राजा अबीमेलेक की ये बात कि तू मेरी पत्नियों और दासियों के लिए प्रार्थना कर कि उनकी कोखें खुल जाए, ये ऐसे समय में अब्राहम को बोल रहा है जबकि नंबर 1 उसने झूठ बोला है उसके बावजूद, और नंबर 2 वो एक ऐसी परिस्थिति में है जब उसकी खुद की पत्नी सारा बांझ है, जिसके कारण शायद उसका खुद का विश्वास डगमगा रहा हो या कमजोर हो गया हो। हालेलुया। हो सकता है आप ये नहीं सोचना अरे अब्राहम तो विश्वास का पिता, अरे हम उसको आज कहते हैं, उस समय वो होगा नहीं होगा मुझे और आपको क्या पता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उस समय उसको चुना था, आज मुझे और आपको भी चुना है। फिर हम भी तो कई बार अपने जीवन में फेल हो रहे हैं। तो क्या आप ये विश्वास नहीं करते कि अब्राहम के भी मन में बातें आई होगी, अयो मेरी पत्नी बांझ है, उसको संतान नहीं हो रही, और ये क्या प्रभु खाली फुकट कुछ बोल रहा है। दूसरा, मैंने तो उससे झूठ भी बोला है, पाप भी किया है, तो क्या मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा क्या? मैं तो पापी हूं। वैसे बहुत सारे विचार शायद उसके जीवन में आए होंगे। आमीन। अब्राहम की खुद की संतान न थी, उसकी पत्नी सारा की कोख सुनी थी, और अबीमेलेक उससे कह रहा है तुम मेरी स्त्रियों के लिए और दासियों के लिए प्रार्थना करके उनकी कोख खुल जाए। हालेलुया। कितना कठिन है, कितना टफ है। आमीन। इजंट इट स्ट्रेंज? क्या ये एक सोचने वाली बात नहीं है? संसार, आज भी संसार में ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं अनपढ़। मैं ऐसे लोगों को अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार बोलता हूँ। पढ़े लिखे तो है पर अनपढ़ है, गवार है, क्योंकि ट्रेडिशंस में है ना, परंपराओं में फंसे हुए हैं। आज भी देखिए, अगर किसी स्त्री को संतान नहीं है तो जिसके घर में बर्थडेज होते हैं या नामकरण होता है या डेडिकेशन होता है, जो भी बच्चों से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, ऐसे स्थानों पर उन स्त्रियों को जाने से रोका जाता है। और ये बड़े दुख की बात है। हमारे देश में तो बहुत होता है, आज भी बहुत सारे स्थानों पर होता है, और इसमें कई पढ़े लिखे लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका तो विषय नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है। कितने दुख की बात है। ये क्यों है पता है? और ये मैं धर्मियों की बात कर रहा हूँ, अधर्मियों का तो पिक्चर क्लोज है, लेकिन ये मैं धर्मियों के विषय में आपको बता रहा हूँ। ऐसे मैंने कई जगह, नहीं ब्रदर उनको मत बोलो, उनको बेटा नहीं है ना, उनको प्रार्थना करने मत बोलो। आमीन। मैं ऐसा कई बार लोगों को देखते रहता है, यार ये पुलपिट पर प्रचार करते हैं, ये लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर इनको वचन ही नहीं मालूम। और हर बार मुझे परमेश्वर होशे 4:6 याद दिलाता है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, कम आउट ऑफ इट। हो सकता है अब्राहम ने अबीमेलेक से कहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, नहीं राजा ये संभव ही नहीं है कि मैं तेरी पत्नियों के लिए और दासियों के लिए, तूने मुझे ये मान दिया तो मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने झूठ बोलने के बाद भी, तेरे विरोध में पाप करने के बाद भी तू मुझे यह आशीष या मौका दे रहा है कि मैं तेरे पत्नी और स्त्रियों के लिए प्रार्थना करूं, पर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी उस मूड में नहीं हूं। किंग हो सकता है उसने कहा होगा, किंग अबीमेलेक, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इन माय ओन फैमिली, देन हाउ कैन आई प्रे फॉर यू एंड रिलीज दैट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ।
हालेलुया। मैंने खुद अपने जीवन में अभी तक उस आशीष को प्राप्त नहीं किया है, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं राजा, मेरी पत्नी अभी तक बांझ है प्रभु मेरे राजा, तो फिर भला मैं तेरे लिए कैसे प्रार्थना करूं? तू कैसा सोच रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा? ये शायद अब्राहम ने उसको बोला होगा, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, पर अगर मैं अपने आप को अब्राहम के स्थान पर रखता हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं, हालेलुया, कि ऐसा अब्राहम ने बोला होगा। आमीन। और क्योंकि हो सकता है उसने ये बोला, और ये बहुत कॉमन बात है, जिस जिस समय की ये बात है ना, उस समय में ऐसा बहुत होता होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस समय इतना एडवांस नहीं था। थैंक गॉड आज दुनिया बहुत एडवांस्ड है, साइंस बहुत एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत अधिक एडवांस्ड है, पर परमेश्वर वही है। अब्राहम का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है उसने कहा होगा, हे राजा, अगर मेरे पास वो अभिषेक होता, देन आई वुड हैव एक्सपीरियंस इट इन माय ओन हाउस। हालेलुया। अगर मेरे पास वो अभिषेक होता तो ये मैं अपनी पत्नी के लिए पहले प्रार्थना करता और मेरे घर में पहले संतान प्राप्त होती, तब मेरा भी विश्वास बढ़ता और मैं भी तेरे स्त्री और दासियों के लिए प्रार्थना करता। हो सकता है उसने ऐसा बोला होगा। आमीन। प्रियो, कई बार जब आप अध्ययन करते हैं तो दो तरीके के अध्ययन हैं। एक है लोगोस वर्ड विच इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड, एंड वन इज रेवलेशन फ्रॉम गॉड, दैट इज रेमा वर्ड। कई बार जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, अगर आप उसकी सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको कई बातों को रिवील करता है। हालेलुया। अब जब इतनी सारी बातें अबीमेलेक से अब्राहम ने कह दी होगी, तो अबीमेलेक ने कहा होगा, अरे अब्राहम, मेरे को भी मालूम है, तूने जो बोला ना वो बहुत सब बराबर है, तू झूठा है भाई, तू तो पाप है, तूने पाप कर दिया। लेकिन मैं भी सोचूं कि मैं ये पापी व्यक्ति, इसने तो अपनी पत्नी को मेरी बहन, मेरे सामने बहन बोल दिया, ये तो खुद ही सही आदमी नहीं है, इससे मैं क्या अपनी पत्नियों के लिए और दासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये तो खुद ही पापी है। ऊपर से अबीमेलेक ने ये बोला होगा, अरे मुझे भी पता है भाई तेरी पत्नी बांझ है, तो ये सारी बातें तू जो बोल रहा है वो बराबर है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये मेरा नबी है और तू इसके द्वारा अपने और अपने स्त्रियों और दासियों के लिए प्रार्थना करा। ईमान, ये अबीमेलेक ने जरूर कहा होगा। हालेलुया। ईमान। प्रियो, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट अब्राहम हियर, बट इट्स अबाउट अबीमेलेक आल्सो। हालेलुया। सारी बातें अब्राहम की उसने सुनी होगी और अब्राहम को बोला होगा, हाँ आप तू सही बोल रहा है अब्राहम, वैसे तो मैंने टेक्निकली तेरे से प्रार्थना करवानी नहीं चाहिए, तू तो पापी आदमी है, तेरे को तो सजा देनी चाहिए मैंने, क्योंकि तू मुझे पाप की ओर लेकर बढ़ रहा था, तूने मुझे बहन कहा और मैं तेरी पत्नी को अपनी पत्नी बनाने जा रहा था या दासी बनाने जा रहा था, जो भी उसके मन में होगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा नबी है और तू इससे कहे ये तेरे स्त्री और तेरे लिए और तेरे दासियों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर से ऑफेंड होने का ये बहुत बहुत अच्छा अवसर अब्राहम के पास था। हम तो उठे सुठे परमेश्वर से ऑफेंड हो जाते हैं, हम उठे सुठे परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं, हम उठे सुठे परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं या उस कटघरे में ला लेते हैं। प्रभु तूने ऐसा किया, प्रभु तूने वैसा किया, मैं इस परिस्थिति में हूँ, तू जानता है, तूने मुझे चंगा नहीं किया, कर्जे से नहीं छुड़ाया, मेरे रिश्तों को ठीक नहीं किया। पता नहीं हम लोग कितने बार परमेश्वर के खिलाफ ऑफेंड हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ अब्राहम भी ऑफेंड हो गया होगा। हालेलुया। कि अब अबीमेलेक ने जब परमेश्वर उससे कहा होगा कि सब बराबर है, ये है वो है, तो अब्राहम को सोचने के लिए समय मिला होगा कि प्रभु तू क्या मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, मैं खुद अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करके अपना उसकी कोख में आशीष नहीं दे देता, लेकिन मुझे मेरी पत्नी बांझ है और तू इसके सामने तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है क्या, तू मेरी खिल्ली उड़ाना चाहता है। ऐसे विचार शत्रु कई बार मेरे और आपके मन में डालता है। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मेरे मन में तो कई बार शत्रु ऐसे ख्याल डालता है। हो सकता है अब्राहम परमेश्वर से पूछ सकता था कि अगर तू चाहता है प्रभु कि मैं इसकी पत्नी और दासियों के लिए प्रार्थना करूं, तो तूने पहले मेरे घर में आशीष क्यों नहीं दी संतान की, मेरी पत्नी की कोख को क्यों नहीं खोला, मेरे घर में बेटा क्यों नहीं दिया या बेटी क्यों नहीं दी, और तू मुझे कह रहा है कि जाकर उसके लिए प्रार्थना कर। क्योंकि जब अबीमेलेक से कहा गया होगा इससे कहे प्रार्थना कर, अबीमेलेक ने कहा, तो परमेश्वर ने अब्राहम से भी तो कहा होगा, हाँ मेरी आज्ञा, जा तू प्रार्थना कर। सो हो सकता है ये अब्राहम के पास एक बहुत अच्छा अवसर हो परमेश्वर से ऑफेंड होने का। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अब्राहम को एक ऐसे क्षेत्र में प्रार्थना करने को कहता है जिस क्षेत्र में उसने खुद ने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं पाया है।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, और जिनकी समझने की बुद्धि हो वो समझ ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मैं खुद फेलियर हूं, मेरी खुद की नहीं बनती है, या मैं खुद कमजोर हूं, उस क्षेत्र में अब्राहम परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि तू जाकर उसके स्त्री और उसके दासियों के लिए प्रार्थना कर। जबकि इसके खुद के जीवन में वो आशीष नहीं है, इसकी खुद की स्त्री बांझ है, इसके खुद के जीवन में वो ब्रेक थ्रू अभी तक उसने नहीं पाया है। हालेलुया। Here God is asking him to pray for someone in the very area he himself does not have a breakthrough. Amen. वो खुद बांझ है, और कैसा संभव है ना, कैसे संभव है? जिस आशीष को पाने के लिए अब्राहम और सारा न जाने कितने उपवास, कितनी प्रार्थनाएं की होगी, और कितने बार परमेश्वर के सामने स्तुति आराधना की होगी, कितने वर्षों से धन्यवाद किया होगा, और वो सारी चीजें जो परमेश्वर चाहता है उनकी आज्ञाओं का पालन किया होगा, उसके बावजूद भी उनके लाइफ में वो ब्रेक थ्रू नहीं है, और अब ऐसी निराशा की, उदासी की परिस्थिति में शायद वो रहे होंगे। और ऐसे समय में परमेश्वर उसी व्यक्ति को, अब्राहम को, ये कह रहा है कि तू जाकर उसके स्त्री और दासियों के लिए प्रार्थना कर। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो आप क्या करेंगे? क्या प्रभु मजाक कर रहा है, मैं नहीं जाता, 4 लोगों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, वो लोग मुझे बोलेंगे अरे तू पहले अपनी पत्नी के लिए तो प्रार्थना कर, तू पहले अपने घर को तो संभाल ले, तुझसे घर नहीं संभल रहा, निकला अपना सेवकाई करने के लिए। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। हालेलुया। मैंने बहुत बार सुना है। आमीन। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। आमीन। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में लगातार बहते रहे, बने रहे नहीं कह रहा हूं, बहते रहे, बना हुआ तो है, अभिषेक हम सबों के ऊपर है, देन यू नीड टू लर्न टू मिनिस्टर अदर पीपल। तब आपको सीखना पड़ेगा दूसरे लोगों के जीवन में सेवकाई करना। व्हेन थिंग्स इन योर लाइफ स्टिल आर ऑन डिले। आमीन। जबकि आपके जीवन में वो आशीष आने के लिए भी बहुत समय है, वो डिले हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन से लगातार बहता रहे, तो आपको इस कार्य को करना पड़ेगा जो अब्राहम ने उस परिस्थिति में किया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस अध्ययन को गंभीरता से सुनिएगा। जो लोग नोट्स लिखते हैं, जो भी आपने लिखा है मैं नहीं जानता, परंतु एक्सक्यूज मी, इन वचनों को गंभीरता से लेना। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए अनमोल मोती से भी बढ़कर है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के इन अद्भुत बातों के लिए, इस सामर्थ की बातों के लिए जो सामर्थ तूने इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन पर उंडेली है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हमें सामर्थ दी कि प्रभु हम तेरे वाणी को सुन सके और समझ सके राजा। अपनी सारी बातों को, अपनी सारी कमी घटियों को हम तेरे चरणों में रखते हैं राजा, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू हमसे बातचीत कर, हमें आज्ञा दे राजा, ताकि हम इन बातों का पालन कर सके। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हमारे जीवन से हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी होगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपके पास गवाही है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।